नमस्कार दोस्तों, विक्रम कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल 30 मई 2022 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, दो संख्याओं का योग 17 है और उनका गुणनफल 34 है, उनके वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। दिया है दो संख्याओं का योग, मान लीजिए पहला संख्या ए है, दूसरा संख्या बी। दो संख्याओं का योग कितना दिया है? 17, और इनका गुणनफल यानी कि ए इंटू बी ये दिया हम लोग को 34। तो पूछा है कि इनके वर्गों का योग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये पूछा है। हम लोग जानते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये पूछा है तो ये वाला इधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी कि ए प्लस बी कितना है? तो बोलेंगे 17 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी कितना है? 34। और यही हम लोग को निकालना है। तो कितना हो जाएगा? 17 का स्क्वायर 289 माइनस 34 दूना 68, 9 में से 8 गया 1, 8 में से 6 गया 2, कितना आ जाएगा? 221। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। एक मशीन के मूल्य में प्रति वर्ष 10% का मूल्य ह्रास होता है। यदि इनका वर्तमान मूल्य 35,000 रुपया है तो 2 वर्ष के बाद मशीन का मूल्य क्या होगा? दिया हुआ है एक मशीन का मूल्य है 35,000 रुपया, और इसमें प्रत्येक वर्ष क्या होता है कि 10% का रिड्यूस होता है, कमी आ जाता है। 2 साल तक करना है, 10% घटेगा यानी कि ये कितना हो जाएगा? 90%। फिर दूसरा साल घटेगा यानी कितना हो जाएगा? ये 90%। सॉल्व करेंगे 1020 1020, ये 1020 ये 1020, ये कितना आ जाएगा? 9 9 81, और इधर गुना कितना हो जाएगा? 350। गुना करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। 81 को 35 से गुना करेंगे तो 1 5 5, और ये कितना हो जाएगा? 1 3 3 और 8 5 40, 40 और 3 43, हाथ में 4, 8 3 24 और 4 कितना हो जाएगा? 28, 28,350। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हम लोग को अलजेब्रा का एक क्वेश्चन दिया है। दिया है 5.4 का होल क्यूब माइनस 0.064 बटा में 5.4 का होल स्क्वायर प्लस 2.16 प्लस 0.16, इसका वैल्यू पूछा है। देखिए एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है? अगर हम फार्मूला निकालें कि ये क्या है, ये है देखिए ए का क्यूब है। अगर हम इसका देखिए ये क्या है? क्यूब, और ये भी इसका क्यूब है। किसका क्यूब है? तो हम कह सकते हैं ये किसका है? 0.4 का ये क्यूब है। तो ये ए क्यूब और ये माइनस बी क्यूब, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका फार्मूला क्या होता है? तो इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ब्रैकेट में क्या होता है? तो ए माइनस बी, ये फार्मूला आता है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला हम लोग वहाँ लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा? तो बोलेंगे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ब्रैकेट में ए माइनस बी। नीचे में अगर देखें तो ये वही चीज़ है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से ये पूरा कट जाएगा, बचेगा क्या? ए माइनस बी। ए हो गया हम लोग का 5.4 माइनस बी हो गया 0.4। 5.4 में से 0.4 घटेगा, कितना आंसर आ जाएगा? 5। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। यदि ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन दिया हुआ हम लोग को, दिया है tan थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल टू 4, और पूछा हमसे tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा। ध्यान दीजिए, अगर इसको हम लिखना चाहें तो इसे लिख सकते हैं tan थीटा प्लस कोट को क्या लिख सकते हैं? 1/tan थीटा इक्वल टू 4। इसको अगर लिखे हम लोग तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट को अगर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/tan स्क्वायर थीटा, यानी कि ये है ए और ये है बी। तो ए प्लस बी दिया है, पूछा क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे। क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर और माइनस 2, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2, आंसर कितना आ जाएगा? 14। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5।
एक ट्रेन दो स्टेशनों एक्स और वाई के बीच की दूरी 6 घंटे में तय करती है। यदि ट्रेन की चाल 13 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाती है तो वह उतनी ही दूरी 9 घंटे में तय करती है। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दिया हुआ है कि एक्स और वाई ये कुछ दूरी है, ये है स्टेशन एक्स और ये है वाई। बोला कि पहले जब जाता है तो 6 घंटे में तय करता है और दूसरा जब स्पीड कम कर दिया जाता है तो 9 घंटे लगता है। अगर टाइम का हम देखें तो टाइम पहले लगता था 6 घंटा और अभी कितना लग रहा, 9 घंटा। तो टाइम अगर देखें कि 6 से 9 हुआ, कहने का मतलब अगर दूरी सेम हो तो टाइम का उल्टा क्या हो जाता है, स्पीड का रेशियो। तो स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा, 9:6। ये 6 से 9 है तो ये 9 से 6। यहाँ पे अगर हम देखें कि पहले 9 घंटा ले रहा होगा तो अभी पहले 9 का स्पीड जा रहा होगा तभी 6 का रेशियो में अगर इसको देखें तो ये हो जाएगा 3 3 9, 3 दूना 6। हम देखें पहले 3 था अब 2 है, कितना कम हो गया, 1 कम हुआ। जबकि क्वेश्चन में कितना कम दिया है, 13 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 बराबर 13 है तो पहले वाला स्पीड कितना हो जाएगा, 13 तिया 39 किलोमीटर प्रति घंटा। ये पहले का स्पीड आ गया और ये पहले का टाइम है तो दूरी कितना हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। टाइम कितना था, 6, तो कितना आ जाएगा, 6 9 54, 6 तिया 18, 18 और 5 23। तो ये हो जाएगा दूरी, स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। एक दशक में एक शहर की जनसंख्या 1,75,000 से बढ़कर 2,62,500 हो गई। जनसंख्या में औसत वार्षिक प्रतिशत वृद्धि कितनी होती है। दिया है एक शहर की जनसंख्या 1,75,000 था और ये बढ़कर हो गया है 2,62,500। बोला कि इसका जो वृद्धि हुआ है ये एक दशक में हुआ है कि 10 साल में इतना से बढ़ करके इतना हो गया। तो हम देखें कि ये बढ़ा कितना, तो घटा देंगे 0 0 5 12 में से 5 गया, ये 5 आ गया, 12 में से 5 गया 7 और ये बचा 15, 15 में से 7 गया 8, यानी कि इतना बढ़ गया। ये कितना साल में, 10 साल में। हमले अगर इसको 10 से भाग दे देंगे तो 1 साल का आ जाएगा। तो इतना बढ़ा 10 साल में, 1 साल 10 के से भाग दे देंगे तो 1 साल का आ जाएगा। हमको परसेंटेज वृद्धि पूछा था तो पहले वाला कितना था, 17,000, 1,75,000। परसेंट के लिए क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको, 1 0 1 0 खत्म, ये 1 0 से 1 0 खत्म, ये 1 0 2 0, ये 1 0 2 0। 5 से इसको काट देंगे, 5 5 25, 5 7 35, 2 37, 5 1 5 और 3 8, ये पूरा कट जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, 5%। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। दो संख्याओं को 44 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल 11 और 38 है। यदि उन दोनों संख्याओं के योग को 44 से विभाजित किया जाए तो प्राप्त शेषफल क्या होगा। चलिए देखिए, दिया है कि दो संख्या है, जैसे मान लीजिए a है, इसको डिवाइड दिया जाता है 44 से, तो जो रिमाइंडर आता है वो आता है 11। दूसरा संख्या b है, इसे अगर डिवाइड किया जाता है 44 से तो रिमाइंडर आता है 38। अब क्या बोला कि यदि दोनों संख्या को जोड़ दे, हम ले ये और ये जोड़ेंगे तो ये दोनों तो पूरा इससे कट ही जाएगा। एक्स्ट्रा कौन सा होगा, ये दोनों एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो ये दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 1 8 9, 1 और 3 4, मतलब ये एक्स्ट्रा होगा। और अगर इसको 44 से हम भाग दे देंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, तो रिमाइंडर आ जाएगा 5। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। एक बैग में काले टैबलेट कवर और सफ़ेद टैबलेट कवर 5:9 के अनुपात में है। यदि उसमें 450 सफ़ेद टैबलेट कवर हैं तो बैग में काले टैबलेट कवर्स की संख्या कितनी है। दिया है एक बैग में 2 प्रकार का टैबलेट है, एक है ब्लैक और एक है वाइट। रेशियो कितना है, 5:9। क्वेश्चन में बोला कि सफ़ेद कवर जो है वो 450 है, बोले वाइट वाला कवर कितना है, 450। 9 रेशियो में, लेकिन रियल में कितना है, 450। तो 9 से अगर 450 हुआ कितना गुना, या 9 5 45, 50 गुना, तो ये भी कितना हो जाएगा, 50 गुना। तो 5 5 25, यानी कि ब्लैक वाला कितना होगा, 250। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। एक परिवार में 2 दादा दादी, 2 माता पिता और 4 पोते पोतियां हैं। दादा दादी की औसत आयु 67 वर्ष है, माता पिता की औसत आयु 35 वर्ष है और पोते पोतियों की औसत आयु 9 वर्ष है। परिवार की औसत आयु क्या है। दिया है
दो दादा दादी है जिसका एवरेज दिया है 67। दो दादा दादी है, अगर 2 से गुना कर देंगे तो योग आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2 सत्ते 14, 2 छक्के 12 और 1 13। दो माता पिता है और इसका एवरेज दिया है 35। 2 लोग हैं इसलिए 2 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा टोटल 70। 4 पोता पोती है और इसका एवरेज दिया है 9, तो 4 पोता पोती है 4 से गुना कर देंगे यानी 9 चौके 36, यही टोटल आ जाएगा। तो 6 4 10, 7 3 10, 3 13, 1 14, 1 और 1 2, टोटल कितना आ गया 240। और इसमें अगर हम देखें तो कितना लोग हैं, तो 2 लोग दादा दादी, 2 माता पिता और 4 पोता पोती, यानी 2 2 4 4 और 4 8 लोग हैं। 8 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा एवरेज 30 वर्ष आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग को अलजेब्रा का क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन है 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस 64z क्यूब इक्वल टू 72xyz। तो हमसे पूछा है एक्स वाई और जेड के बीच संबंध क्या है। देखिए अगर इसको देखें तो ये क्या है, तो बोलेंगे ये है 2 का क्यूब, ये है 3 का क्यूब और ये है 4 का क्यूब, यानी कि ये है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल टू 3abc। हम बोले कि फॉर्मूला क्या होता है, अगर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल टू 3abc हो जाए तो a प्लस b प्लस c बराबर क्या होता है 0। तो a का वैल्यू बैठा देंगे, a का वैल्यू कितना हो जाएगा 2x प्लस b का वैल्यू कितना हो जाएगा तो 3y और c का वैल्यू कितना हो जाएगा तो 4z इक्वल टू 0। हम इसको लिख देंगे 2x 3y और ये z को उधर भेज देंगे तो कितना आ जाएगा -4z। तो यही इसका रिलेशन है, ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में डी दिया है। क्वेश्चन नंबर 12, एक बीकर में 2 तरल पदार्थ x और y का मिश्रण 5:3 के अनुपात में है। जब 6 लीटर मिश्रण निकाला जाता है और इसके स्थान पर y मिला दिया जाता है तो x और y का अनुपात 5:7 हो जाता है। बीकर में प्रारंभ में कितने लीटर तरल पदार्थ था, x के बारे में पूछा है। दिया है एक बर्तन है जिसमें x और y का रेशियो है 5:3, यह है x और यह है y। बोला कि इस बीकर में से 9 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाता है। इसमें से क्या किया कि 9 लीटर, ये 6 लीटर मिश्रण निकाल लिया हमने। 6 लीटर मिश्रण निकालने के बाद भी रेशियो तो वही रहेगा 5:3 का ही। और इसके बाद क्या किया है कि 6 लीटर इसमें y मिला दिया गया है। इसमें क्या किया, जितना निकाला उतना y मिला दिया। हम बोले ये है x और ये है y, और इसके बाद रेशियो कितना हो गया, रेशियो हो गया 5:7। हम यहाँ से अगर देखें कि इसके बाद मिलाया क्या है, y मिलाया है, तो x में कोई चेंज नहीं आना चाहिए और यहाँ x बराबर भी है तो x से कोई मतलब नहीं। डायरेक्ट देखें कि ये 3 से 7 हुआ, कितना मिलाया 4, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया था 6। तो 4 का वैल्यू अगर 6 है तो यहाँ पे टोटल अगर x y का वैल्यू निकाले तो 5 और 3 कितना हो जाएगा 8। 8 का वैल्यू कितना, 4 अगर 6 है तो 8 का वैल्यू आ जाएगा 12। लेकिन ये 12 तब था जब 6 लीटर पहले मिक्सचर निकाल चुका था। तो शुरुआत में अगर हम बात करें कि आरंभ में कितना था, तो आरंभ में 6 लीटर ज़्यादा होगा, यानी कि शुरुआत में टोटल मिक्सचर 18 लीटर था। हम लोग को टोटल मिक्सचर नहीं पूछा है, पूछा है एक्स के बारे में। तो एक्स कितना था शुरुआत में 5, यानी कि 18 का एक्स कितना है, तो बोलेंगे 5/8 भाग है। 4 से या 2 से काट देंगे, 2 चौके 8, ये 2 से काटेंगे 2 9 18, तो कितना जाएगा 5 9 45/4। तो 4 इकाई 4, 4 इकाई 4 बचा 1, यानी 4 दूना 8, 4 5 20, तो कितना जाएगा 11.25। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। अनिल अपने ग्राहक को एक टी शर्ट पर 15% की छूट देता है, फिर भी उसे 25% का लाभ होता है। 500 रुपये अंकित मूल्य टीवी वाली शर्ट का वास्तविक क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। दिया है, जैसे अगर हम बात करें कि एक रेशियो बनता है कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस के रेशियो, क्या होता है, तो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट और 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस परसेंट। तो ये रेशियो बन जाता है कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का। डायरेक्ट हम लोग को क्वेश्चन में दिया है कि डिस्काउंट कितना का है, 15 का डिस्काउंट, 100 में 15 का डिस्काउंट करेंगे तो 85, और प्रॉफिट है 25 का, यानी कि 100 में 25 जोड़ेंगे तो 125। तो ये रेशियो किसका आया, कॉस्ट प्राइस और ये आया मार्क प्राइस। 5 से काट देंगे तो 17 और ये 5 से काट देंगे तो 25। क्वेश्चन में मार्क प्राइस दिया है 500, हम बोले मार्क प्राइस जो 25 दिख रहा है उसका वैल्यू कितना दिया है
500। अगर 25 से 500 हो रहा है कितना गुना, 20 गुना, तो कॉस्ट प्राइस भी क्या हो जाएगा, ये भी 20 गुना हो जाएगा, यानी 17 दूना 34, 340। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ए बी सी का औसत वजन 65 kg है। यदि ए और बी का औसत वजन 62 kg है तथा बी और सी का औसत वजन 66 kg है, तो बी का वजन कितना होगा? दिया है 3 लोग, ए बी सी का औसत वजन है 65 kg। 3 लोग है इसलिए 3 से गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा, तो 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18 और 1 = 19। ये किसका किसका था, तो बोलेंगे ए प्लस बी प्लस सी का। एवरेज दिया था, योग निकाल दिए। फिर आगे क्या बोला कि ए और बी का औसत वजन 62 है। ए और बी का औसत दिया है 62, योग निकालेंगे तो 2 से गुना कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 2 दूना 4, 2 छक 12। फिर बोला कि बी और सी का एवरेज दिया है, बी और सी का एवरेज है 66 kg। 2 से गुना कर देंगे तो टोटल आ जाएगा 2 छक 12, 2 छक 12 1 13। तो यहाँ से निकालेंगे 4 2 6, 2 3 5, 1 1 2। दोनों को जोड़ दिए, ए बी को भी जोड़ दिए और बी सी को भी जोड़ दिए। यहाँ देखिए हम कि बी कितना बार आ गया, 2 बार। हम लोग एक काम करते हैं, पहले लिखते हैं ए, फिर लिखते हैं बी और फिर लिखते हैं सी, और बी एक एक्स्ट्रा हो गया तो इसको एक्स्ट्रा में हम लोग इस प्रकार से लिख दिए। तो ए बी सी को अगर हम देखें कि ए बी सी का कितना दिया है 195, ये वाला अगर उधर जाके माइनस कर देंगे तो बचेगा कौन, तो बचेगा बी। 6 में से 5 गया 1, 15 में से 9 गया 6, तो ये आ गया किसका, बी का वैल्यू। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 में डी आई दिया है। क्वेश्चन नंबर 16, 21 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दिया है एक गोला है जिसका डायमीटर है 21 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 21 का आधा हो जाएगा। इसका हम लोग को पूछा है पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। वैल्यू बिठा देंगे, 4 22/7 r² यानी कि 21/2 गुना 21/2। सॉल्व करेंगे, 7 से ये 7 या 21, 2 दूना 4, 4 से ये खत्म, तो 22 गुना 3 गुना 21, ये इसको गुना कर देते हैं तो 21 दूना 42, 21 दूना 42 और 4 46 गुना 3, तो 3 दूना 6, 3 छक 18, 3 चौके 12 1 13, कितना आ जाएगा 1386। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। दिया एक जूता निर्माण कंपनी बिक्री के विभिन्न चरणों में अपने ग्राहकों को 3 प्रकार की छूट योजनाएं प्रदान करती है। पहला है 20% और 12%, दूसरा है 25% और 5%, तीसरा है 30% और 3%। ग्राहक के लिए सबसे अच्छी योजना ज्ञात कीजिए। दिया है कि एक जूता कंपनी है जो ग्राहक को 3 तरह का डिस्काउंट यानी कि स्कीम देता है। पहला स्कीम है 20% का एक डिस्काउंट और दूसरा है 12% का। सेकेंड स्कीम है जिसमें 25% का डिस्काउंट है और फिर 5% का है। तीसरा डिस्काउंट जो है, तीसरा स्कीम जो है इसमें है 30% और 3%। पूछा है कि बताइए कौन सा ग्राहक के लिए सबसे अच्छी योजना होगा। देखिए इसमें हम लोग डायरेक्ट देख करके ही बता सकते हैं। हम बोले कि जिसमें इसका न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा हो, जैसे इसका 20 और 12 है, इसका 25 और 5 है, इसका 30 और 3 है। न्यूमेरिकल वैल्यू किसमें ज़्यादा है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू इसमें ज़्यादा है, तो बस यही स्कीम इसका क्या होगा, फ़ायदा होगा। तो हम लोग का आ जाएगा कि कौन सा स्कीम, स्कीम नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। बोले यदि ए बी इक्वल टू क्यू आर, बी सी इक्वल टू पी आर और सी ए इक्वल टू पी क्यू है तो ऑप्शन दिया है क्या होगा। चलिए देखिए, एक ट्रायंगल ए बी सी है और दूसरा ट्रायंगल है पी क्यू आर। अब देखिए इसके बारे में क्या क्या दिया है। बोला कि ए बी इक्वल टू क्यू आर, ये ए बी ये किसके बराबर है, क्यू आर के बराबर है। फिर बोला कि बी सी इक्वल टू पी आर, बी सी यानी कि ये वाला किसके बराबर है, पी आर के बराबर है, यानी कि ये साइड के बराबर है। सी ए इक्वल टू पी क्यू, सी ए मतलब ये वाला साइड, ये वाला साइड के बराबर है। तो तीनों साइड इसका बराबर है, तीनों साइड बराबर है, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, तो ये होगा सर्वांगसम त्रिभुज हो जाएगा। चलिए अब सर्वांगसम होगा कैसे, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर हम यहाँ पे ए को कंपेयर करते हैं तो ए किसके सामने है, 2 एंगल जो दिख रहा है, 2 जो टिक लगाए है उसके सामने ए है। तो जहाँ पे ए होगा तो ए के कंपेयर में देखेंगे 2 टिक जहाँ लगा है, 2 टिक लगा है, इसके सामने में कौन होगा, क्यू। तो ए के कंपेयर में कौन आएगा, क्यू आएगा। बस इसी के से हम लोग ऑप्शन छाट कर सकते हैं। ऑप्शन हम लोग को पहला ऑप्शन दिया है
कि त्रिभुज ABC ये कॉन्करेंट है, सर्वांगसम है किसका, त्रिभुज PQR। दूसरा ऑप्शन है कि त्रिभुज BAC ये कॉन्करेंट है त्रिभुज RPQ। तीसरा ऑप्शन है त्रिभुज PQR ये कॉन्करेंट है, सर्वांगसम है त्रिभुज BCA से। और चौथा ऑप्शन है त्रिभुज CBA ये कॉन्करेंट है, सर्वांगसम है त्रिभुज PRQ। चलिए अब देखिए हम क्या बताएं कि A के कंपेयर में कौन आएगा, Q आएगा। अगर हम यहाँ देखें A है, इसके कंपेयर में कौन आ रहा है, P, इसका मतलब ये नहीं होगा। यहाँ पे बीच में A है, यहाँ बीच में P है, तो यहाँ भी A के कंपेयर में Q नहीं आया। यहाँ देखिए यहाँ पे A है लास्ट में और यहाँ लास्ट में R है, तो ये भी नहीं आया। तो डायरेक्ट देखेंगे कि इसमें A है और इसमें क्या है, Q, तो यही ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा, सही। चाहे तो सबको देख सकते हैं, B का देखेंगे 3 के सामने है, तो यहाँ B के सामने कौन आना चाहिए, B के लिए R आना चाहिए। सबको मिलाइएगा तो ये 3 गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन हम लोग का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 में DI दिया है। क्वेश्चन नंबर 20, यदि ब्याज छमाही आधार पर चक्रवृद्धि होता है तो 40,000 रुपये की राशि पर 20% वार्षिक दर से 2 वर्ष 6 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। दिया है यदि छमाही आधार पर चक्रवृद्धि होता है, प्रिंसिपल दिया हम लोग को 40,000, रेट दिया हम लोग को 20%, लेकिन ये 20% क्या है, पर एनम है, यानी कि वार्षिक है। तो अगर हाफ ईयरली रेट निकालेंगे तो हाफ ईयरली कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। हमसे पूछा है कि 2 वर्ष 6 महीना, टाइम देखिए अगर तो कितना दिया है, 2 वर्ष 6 महीना। तो पूछा है कि बताइए चक्रवृद्धि ब्याज इसका कितना होगा, ब्याज निकालना है। तो हम जब भी हम लोग को इस प्रकार से अगर रेट है 20% तो हाफ ईयरली में कितना हो जाएगा, 10%। और टाइम जो ये 2 साल 6 महीना दिया है और हाफ ईयरली काउंट करना है, तो ये 2 साल कितना में बन जाएगा, 6 महीना का ये बन जाएगा 4 और 1 ये बन जाएगा। तो टोटल अगर हम पीरियड में देखें तो 6 महीना का कितना पीरियड बनेगा, 5 बन जाएगा। प्रिंसिपल मेरा है ये 40,000, 10% करके बढ़ेगा तो 1 साल में बढ़ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 10% का मतलब होता है 1/10, यानी कि 11/10 हो जाएगा। 1 साल, 5 साल तक जाना है, 4 और 1 ये 5 साल, 2.5 साल है, मतलब 5 के जैसा काम होगा। तो ये फिर से हो जाएगा 11/10, ये फिर से हो जाएगा 11/10 और ये फिर से हो जाएगा 11/10, ये हो जाएगा 11/10। कितना बार करना है, 1 2 3 4 5 बार करना है। सॉल्व करेंगे, 1 0 2 0 3 0 4 0, 1 0 3 0 4 0, ये खत्म। तो बचा मेरे पास क्या, 4 और गुना 11 11 11 11 11, यानी कि हम लोग को कितना बचा है, तो 5 बार 11 बचा है। तो 3 बार अगर हम देखें कि 1 2 3 का तो क्यों पता होता है, लेकिन अगर 5 बार हम लोग देखें तो 5 बार क्या हो जाएगा, 161,051। और अभी 10 से डिवाइड भी देना है, हम बोले रहने दीजिए 10 से, अभी पहले 4 से इसको गुना कर देंगे तो 4 1 4 4 5 20, 4 1 4 16 चौके 64, और 1 0 से भाग देना था तो यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। तो ये क्या आ गया, ये आ गया 5 साल का, मतलब 2.5 साल का अमाउंट आ गया। हम बोले अमाउंट में हम लोग अगर प्रिंसिपल को घटा दे, अमाउंट में प्रिंसिपल घटा देंगे तो जो आएगा वो क्या होगा, ब्याज हो जाएगा। तो ये आ जाएगा ब्याज 24,420.4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। बोले यदि डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में परिवर्तित करने का सूत्र C = 5/9 ब्रैकेट में F-32 है, तो C के 30 होने पर फ़ॉरेन का मान F का मान क्या होगा। चलिए देखिए दिया है C = 5/9 ब्रैकेट में F-32, और यहाँ पे हम लोग को C का वैल्यू दिया है कितना है, 30। तो C का वैल्यू लिख देंगे, कितना हो जाएगा 30 इंटू ये 9 इधर चला जाएगा, 9 = 5 और ब्रैकेट में F-32। सॉल्व करेंगे, ये 5 से 5 30, तो कितना हो जाएगा 6 9 54, और ये माइनस से इधर आके क्या हो जाएगा प्लस = F। तो 4 2 6 5 3 8, यही पूछा था हमसे F का वैल्यू कितना आ जाएगा 86। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। राहुल ने 375 रुपये प्रति दर्जन की दर से 20 दर्जन खिलौने खरीदे। उनमें से प्रत्येक खिलौने को 33 रुपये में
बेचा तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दिया है राहुल ने 1 दर्जन मतलब प्रति दर्जन 375 रुपये की दर से खरीदा, मतलब कि 12 पीस वो खरीद रहा, 1 दर्जन यानी 12 पीस कितना में 375 में, और बेच कैसे रहा तो 33 रुपये पीस। हम बोले 1 पीस अगर 33 का है तो हमको तो 12 पीस का निकालना है, तो 12 पीस का कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे 12 तिया 36, 12 तिया 36 और 3 39, मतलब 12 पीस खरीद रहा है इतना में, 12 पीस बेच रहा है इतना में, तो कितना का फायदा हो जाएगा। हम बोले 6 में से 5 गया 1, 9 में से 7 गया 2, 21 का फायदा है। ये प्रॉफिट होगा कितना पे, कॉस्ट प्राइस पे, कॉस्ट प्राइस है 375% के लिए। सॉल्व करेंगे तो इसको काट देंगे, 7 से अगर काट दे तो इसको कितना हो जाएगा, 7 से नहीं 3 से काटते हैं तो 3 सत्ते 21 और ये 3 से कट जाएगा, 3 इकाई 3, 3 दूना 6, 3 पचे 15, तो 25 पचे 125, 25 चौके 100, कितना जाएगा 7 चौके 28 बटा में 5, भाग दे देंगे कितना हो जाएगा, 5 पचे 25, 5 36, यानी कितना जाएगा 5.6% का प्रॉफिट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। एक घन का विकर्ण 24 सेंटीमीटर है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दिया है एक घन है क्यूब है जिसका विकर्ण 24 है, डायगोनल दिया है कितना 24। हमसे पूछा है कि इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका डायगोनल, ये जो क्यूब है इसका डायगोनल क्या होता है, तो इसका क्यूब जो ये क्यूब का जो डायगोनल होता है वो क्या होता है √3a, क्या होता है √3a, और ये हम लोग को दिया है कितना 24। हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग को पूछा है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 6a² होता है, हम लोग a² चाहिए। हम एक काम करते हैं दोनों तरफ हम लोग स्क्वायर कर देते हैं, इधर स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे ये हो जाएगा 3a², और इधर स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 24 गुना 24। लेकिन हमको 3a² नहीं बल्कि 6a² चाहिए, तो हम लोग एक काम करते हैं, अगर इधर हमको 6 चाहिए तो क्या करेंगे 2 से गुना कर देंगे तो 2 तिया 6 हो जाएगा, इधर अगर 2 से गुना करेंगे तो इधर भी करना होगा। अब सॉल्व कर दिए, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 और गुना 2, तो कितना हो जाएगा 2 छक 12, 2 सत्ते 14, 1 15, 2 पच्चे 10, 10 और 1 11, यानी कितना जाएगा 1152। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। मतलब एक घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। दिया है एक घनाभ है जिसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। एक ये घनाभ है, क्यूबॉइड है, हम लोग को दिया हुआ है लंबाई लेंथ दिया है 20, चौड़ाई ब्रेथ दिया है 15 और हाइट यानी कि ऊंचाई दिया है 8। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, तो ये होता है 2 × LB + BH + HL। वैल्यू बैठा देंगे तो 2 गुना LB कितना है L × B यानी कितना हो जाएगा, तो 20 तिया 20 गुना 15 यानी कि 15 दूना 30, 300 प्लस BH यानी कि ये वाला 15 × 120 प्लस HL यानी कि ये वाला, तो 8 दूना 16। सॉल्व करेंगे 2 गुना 300, 100, 400, 100 ये 500, 500 कितना हो जाएगा 80, गुना कर देंगे 2 2 0, 2 8 16, 2 5 10 1 11, तो कितना हो जाएगा 1160। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। एक कंटेनर सामान्य से 5 घंटे में भर जाता है, हालांकि तल में रिसाव होने के कारण इसमें 6 घंटे का समय लगता है। यदि कंटेनर भरा हुआ है तो रिसाव कितने समय में इसे खाली करेगा यदि इस अवधि में कंटेनर में पानी भरने की अनुमति नहीं है। दिया है कि एक कंटेनर को सामान्य रूप से 5 घंटा में भर सकता है। मान लीजिए कि ये है ए नाम का पाइप जो कंटेनर को भरता है कितना देर में 5 घंटा में, और रिसाव के कारण जैसे हम बोले ए तो भर रहा होगा, रिसाव हो गया मान लीजिए बी, ये कितना देर लगाता है तो 6 घंटा लगाता है। हम लोग ये दोनों कैल्शियम ले लेंगे तो 5 और 6 कैल्शियम कितना हो जाएगा 30, तो 5 से 6 बार में, 6 से 5 बार में, यानी कि अगर हम देखें कि ए अगर अकेले भरता तो 6 भरता, लेकिन जब दोनों चलता है तो 5 भरता है। इसका मतलब बी क्या कर रहा होगा, एक खाली कर रहा होगा। यही पूछा कि अगर रिसाव को अकेले खोल दिया जाए तो कितना देर में खाली हो जाएगा। हम बोले 30 खाली करना है, खाली कितना करता है 1 के हिसाब से, तो कितना टाइम लेगा 30 घंटा लेगा। चलिए ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 25 खत्म।
आज हम लोग बस इसमें इतने ही रहने देते हैं। अगला क्लास में हम लोग इसका नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को शेयर ज़रूर करें।